आगे हेडिंग दें आइसोकांट कर्व। जिस तरह पहले आपने इंडिफरेंस कर्व किया था, मे भी आपको उसकी थोड़ी सी कहानी याद हो। इंडिफरेंस कर्व, मैं आपको इंडिफरेंस कर्व भी साथ साथ करवा देता हूँ, जिसे उर्दू में कहते हैं खते अदम तरजीह। आइसोकांट कर्व इसे बोलते हैं मसावी पैदावार का खत। ये था कंज्यूमर जी सर। बिहेवियर में। और कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब, हमने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है कि एक ऐसा खत जो दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करे। सच कर्व फ्रैक्शन इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। इसकी शेप ये बनती थी, इस तरफ एक्स कमोडिटी हम लेते थे, इस तरफ चैप्टर हम बता लेते दें और थे, पेज कौन सा बुक है? इस तरफ हम लेते थे वाई कमोडिटी। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए बी सी, फर्ज करें कि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन ए बी सी जो सा भी कॉम्बिनेशन आप कंज्यूम करेंगे, एक जैसी सेटिस्फेक्शन रहती है कंज्यूमर की। तो एक ऐसा खत जो तमाम सेटिस्फेक्शन के वो लेवल दिखाए जहाँ पे सेटिस्फेक्शन एक लेवल एक तरह की रहती है, उस कर्व को या खत को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। याद है, आप अभी करवा के आए हो, मैं ये डिमांड वाले चैप्टर से पहले ये चैप्टर किया हमने। जी सर। अच्छा, अब आते हैं आइसोगार्ड। ये है प्रोड्यूसर बिहेवियर में या फर्म बिहेवियर में। अब इसमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो यहाँ पे एक ऐसा खत। अब पैदावार आपको पता है दो चीजों से मिलके बनती है, एक लैंड और दूसरा, सॉरी, एक लेबर और दूसरा लेबर। कैपिटल। इस तरफ आप लेबर समझ लें, इस तरफ कैपिटल। तो ये एक ऐसा खत है जो लेबर और कैपिटल के डिफरेंट पेयर दिखा रहा है। ये तमाम पेयर एक जैसी प्रोडक्शन दे रहे हैं, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम। ए बी सी, ये तमाम सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन शो कर रहे हैं। आइसो कांट कर्व अब कभी भूलेगा तो नहीं, सेम इस पे वही प्रॉपर्टीज लाई होती हैं जो इंडिफरेंस कर्व पे होती हैं। मसलन इसकी प्रॉपर्टीज जो हमने की थी इंडिफरेंस कर्व की, उसमें हमने ये सीखा कि जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करेगा। उसमें एक्स और वाई के उतने ज्यादा यूनिट लगेंगे, इसका मतलब फिर वो सेटिस्फेक्शन भी उतनी ज्यादा देगा। याद है ये बात? जी सर। उसके बाद आईसी इज नेगेटिवली स्लोप्ड, ये किया था हमने। नंबर 3 पे किया था आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। नंबर 4 पे टोटल 5 प्रॉपर्टी थी इसकी। नंबर 4, इनकम रिमेन कांस्टेंट। वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो अजम्पशन है। हम अभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें था इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व पैरेलल टू ईच अदर। नेवर टच एनी ऑफ द एक्सिस। ये 5 प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स हमने किए थे। सेम इसी तरह अब आपके इसके भी 5 ही प्रॉपर्टीज होंगी। ये बना लेंगे खुद ही या लिखवा दूं? हायर प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आईक्यू इज नेगेटिवली स्लोप्ड। नंबर 3, आईक्यू इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दोनों की आईसी और आईक्यू दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, तो प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगी। नंबर 4, आईक्यू, दो आईक्यू कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और लास्ट में दो आईक्यू या कोई एक आईक्यू किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, नेवर। अब हमने इसके बाद इंडिफरेंस कर्व में एक चीज की थी जिसे कहते हैं एमआरएस, मुख्ततम शर्र इस्तबदाल। किसी को याद हो क्या होती है ये? एक चीज की दो कमोडिटीज में से एक का इजाफा करते हैं, दूसरी कम होती है। जी, इसका फार्मूला था डी वाई ओवर डी डी। एक्स। जी। एक्स का एक यूनिट लेने के लिए वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे, ये आपको
MRS बताता है। बेसिकली दो कमोडिटीज के दरमियान रेट ऑफ चेंज है, इट इज। और MRS के पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो वो डिमिनिश निकलता है, जिसे DMRS कहते हैं। शुरू में आप X का 1 यूनिट लेने के लिए Y के 4 यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, फिर X का 1 यूनिट लेने के लिए Y के 3 यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, फिर X का 1 लेने के लिए Y के 2, फिर X का 1 लेने के लिए Y का 1। तो MRS का जो कॉलम बना था 4 3 2 1 इस तरह करके था, समझे बात। जी सर। जी। तो सेक्रीफाइस करने की जो रेशियो है वो डिमिनिश होती जा रही है, इसे बोलते हैं DMRS। तकलीले मुख्ततम शरह इस्तबदाल, आपको मुख्ततम शरह इस्तबदाल पे नोट लिखे आ जाए तो साथ ही आपने तकलीले मुख्ततम शरह इस्तबदाल का भी बताना है। अब सेम वही बातें हैं, सिर्फ एक्स और वाई की जगह पे आपने लेबर और कैपिटल करते जाना। ये यहाँ पे आप कैपिटल भी ले सकते हैं और इस तरफ लेबर भी ले सकते हैं, फर्क कोई नहीं है इससे पड़ता। तो यहाँ पे अब फिर आपका बन जाएगा MRTS। यहाँ पे MRS था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करें, लेकिन जब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या बन जाएगा MRTS, जिसे बोलते हैं MRTS। उर्दू में इसे कहते हैं मुख्तदम फनी शरह इस्तबदाल। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इट इज से स्लोप ऑफ आइसोकार्ट भी कहते हैं। MRTS चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन लेबर। तो यहाँ पे कैपिटल है आपका, कैपिटल ये फर्ज कर लें 4 आपने सेक्रीफाइस किए लेबर का 1 यूनिट लगाने के लिए। B से C पे जाते हैं तो 3 यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, इसका 1 यूनिट। इसके पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये भी डिमिनिश ही हो रहा है, तो इसे बोलते हैं DMRTS। डी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तकलील फनी जी मुख्तम ठीक है। शरह इस्तबदाल। अब ये दोनों का कंपैरिजन करवा दिया, एक फीस में डबल मजे। एक टॉपिक तैयार करें, दूसरा भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। एक में एक्स वाई सेटिस्फेक्शन 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 ये कहते जाना है आपने, और दूसरे में लेबर कैपिटल एल के प्रोडक्शन 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 ये कहते जाना। बुक में से दिखा देता हूँ आपको, ये कानून मुतगैर तनासबात ये कर लिया था हमने। और उसके बाद ये काट दें म्यारी इश्तराक, ये आ गया मसावी पैदावार आइसोकांट। ये निशान कर लें, ये भी मैंने आपको करवा दिया सारा। ये वाला टेबल ये याद कर लें, या जो आपने इंडिफरेंस कर्व में याद किया है वो ही याद कर लें वैल्यूज, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो भी ठीक है। इसके बाद ये इसकी डायग्राम आ गई। डायग्राम में ये डॉटेड लाइंस जो इन्होंने बनाई हैं ये आप ना बनाइएगा बेशक। यहाँ तक नक्शा खतूत से ऊपर ऊपर ये क्वेश्चन आपका खत्म। नीचे नक्शा है इसका, आइसोकांट मैप। ये एक से ज्यादा आइसोकांट शो करता है, अ सेट ऑफ आइसोकांट होता है बेसिकली, जो ये बताता है कि जितना ऊंचा आइसोकांट होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन को शो करेगा। तो ये आपने इसको सिर्फ एक बार देख लेना है, वैसे ये काट दें। ये आ गया जी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये भी आप साथ ही तैयार करें। ये प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आपका काम खत मुसावी मुसारफ से ऊपर ऊपर तक आपका आज का होमवर्क है। ठीक। हाँ, इसके आगे आपको प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी, एक आधी बार नजर मार लीजिएगा अगर किसी को शौक हो तो। एक्सपेंशन बात के आगे होगी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकांट, पहले ये प्रॉपर्टी है, दूसरी नेगेटिव स्लोप होता है, ऊपर से नीचे गिरता है। तीसरी कन्वेक्स टू द रीजन होता है। चौथी एक दूसरे को
कता नहीं करते, और पांचवी एक्सिस को भी टच नहीं करते। ये आप प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं करना, बाकी सारा कुछ काट दें। बस ये बोला, एक आपने कानून मुतगैर तनासबात ये क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्या करवाया अभी, मसावी पैदावार का खत क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज, दो क्वेश्चन। और तीसरे नंबर पे मुख्ततम फन्नी शरह इस्तब्दाल क्या है, इस पे नोट लिखें। तीन क्वेश्चन बस करने हैं, चैप्टर आपका फिनिश।